हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों बधाइयाँ। आज हम सभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बड़ी ही पावन कथा को भक्ति भाव के साथ श्रवण करेंगे। आप सबसे निवेदन है कि कृपया कथा को पूरी जरूर सुनिए। तो चलिए कथा को सुनना प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित जन्माष्टमी का त्यौहार आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर वर्ष यह तिथि भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर पड़ती है। इस दिन रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस शुभ पर्व पर लोग भगवान विष्णु के 8वें अवतार यानी भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा श्रद्धापूर्वक करते हैं। जन्माष्टमी के मौके पर भगवान श्री कृष्ण के भक्त उनके पालना तथा बांसुरी को सजाते हैं। मान्यताओं के अनुसार जन्माष्टमी पर व्रत रखना अत्यंत लाभदायक है। इस दिन कथा श्रवण करने के बाद ही पूजा का समापन करना चाहिए। जो भक्त भगवान श्री कृष्ण की जन्म की कथा सुनता है उसे भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए विस्तार पूर्वक कथा को श्रवण करते हैं। जन्माष्टमी व्रत कथा के अनुसार द्वापर युग में अत्यंत प्रतापी और दयालु राजा उग्रसेन मथुरा पर राज्य करते थे। जब उन्हें पता चला कि उनका बेटा कंस मासूम लोगों पर अत्याचार करता है तब उन्होंने उन्हें खूब समझाना चाहा, लेकिन कंस ने अपने पिता का विरोध किया और उन्हें गद्दी से उतारकर कारागार में डाल दिया। राजगद्दी हासिल करने के बाद कंस ने अपने विशालकाय साम्राज्य की स्थापना की। वह बहुत ही शक्तिशाली राजा था, मगर दिन पर दिन उसका अत्याचार मासूम लोगों पर बढ़ता जा रहा था। कंस को अपनी बहन देवकी बहुत प्रिय थी। देवकी का विवाह यदुवंशी सरदार वासुदेव से हुआ था। एक दिन जब कंस अपनी बहन को ससुराल ले जा रहा था तब अचानक से एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी के अनुसार देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करने वाला था। यह आकाशवाणी सुनकर कंस क्रोधित हो गया, जिसके बाद उसने वासुदेव को मारने की कोशिश की। अपने पति पर हो रहे अत्याचार को देखकर देवकी ने कहा कि उसकी जो भी संतान होगी उसे वह कंस को सौंप देगी। जिसके बाद कंस ने वासुदेव को नहीं मारा, लेकिन अपनी बहन और उसके पति को कारागार में डाल दिया। वासुदेव और देवकी की जब भी संतान होती थी तब कंस उसे मार डालता था। देवकी और वासुदेव की यह पीड़ादायक कहानी नंद और यशोदा को पता चली। जिसके बाद जब देवकी का 8वां पुत्र हुआ तब यशोदा की भी एक कन्या ने जन्म लिया था, मगर यह कन्या सिर्फ एक माया थी। जब देवकी ने अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया था तब भगवान विष्णु प्रकट हुए थे। भगवान विष्णु ने यह कहा था कि वह इस धरती पर कंस का वध करने के लिए जन्म लिए हैं। इसके साथ उन्होंने वासुदेव और देवकी को अपने 8वें पुत्र की रक्षा करने का रास्ता बताया। उन्होंने कहा कि अपने 8वें पुत्र को नंद के घर ले जाओ और वहाँ जन्मी कन्या को यहाँ ले आओ और कंस को सौंप दो। इसके साथ ही श्री कृष्ण ने अपना आशीर्वाद देते हुए वासुदेव और देवकी से यह कहा था कि दरवाजे पर खड़े पहरेदार गहरी नींद में चले जाएंगे। कारागृह के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाएंगे और यमुना मार्ग दिखाएगी। श्री कृष्ण की बात मानकर वासुदेव ने अपने 8वें पुत्र को उठाया और नंद के पास ले जाकर छोड़ दिया और यशोदा के पास सो रही कन्या को मथुरा ले आए। जब वासुदेव वापस आए तो उन्होंने देखा कि कारागृह के दरवाजे बंद हो गए हैं। इसी बीच कंस को यह पता चल गया था
कि देवकी ने अपने 8वें संतान को जन्म दे दिया है। जब वह कारागार गया तो अपने हाथों में कन्या को उठा लिया। वह जैसे ही उस कन्या को जमीन पर पटकने वाला था, वैसे ही कन्या ने उसे यह चेतावनी दिया कि उसे मारने वाला वृंदावन में है और उसे अपने पापों की सजा जरूर मिलेगी। नंद और यशोदा ने श्री कृष्ण को पाला और श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। जन्माष्टमी के अवसर पर लोग श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तथा धूमधाम से इस त्यौहार को और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो एक बार सब मिलकर बोलिए, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, इस प्रकार श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पावन कथा थी। उम्मीद करूंगी आप सबको ये कथा अच्छी लगी हो। तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट बॉक्स में जय कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।